अस्सलाम वालेकुम। ज़ैनिस किचन में आप सबका वेलकम है। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, खैर आफियत से अपने घरों पे होंगे इंशाल्लाह। जी तो आज माशाल्लाह से हम बहुत ही टेस्टी चिकन डोनट्स बना रहे हैं। की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 2 कप चिकन ले लिया और इसको मैंने नमक थोड़ा सा डाल के बॉईल कर लिया अच्छे से और इसके इस तरह से रेशे रेशे कर लिए हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको मिक्सर में डालती हूँ। जो चिकन है मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। तो चिकन को हमने मिक्सर में डाल दिया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे आलू, जो कि होगा 1 अदद। बॉईल करके थोड़ा सा फ्राई कर लिया है 1 चम्मच ऑयल के साथ। अब हमने इसमें 2 हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे ½ टीस्पून नमक। नमक हस्बे ज़रूरत है, क्योंकि चिकन में ऑलरेडी नमक है तो मैं इसमें कम डालूंगी, तो आप अपने हिसाब से इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमने इसके अंदर अब नमक शामिल करेंगे। इसके अंदर शामिल करेंगे काली मिर्च 1/4 टीस्पून। क्योंकि हरी मिर्च हमने डाली है इसलिए हम काली मिर्च कम डालेंगे। ये हरी मिर्च बहुत ज़्यादा तीखी है, तो इस वजह से मैंने 1/4 टीस्पून इसमें काली मिर्च पाउडर का शामिल किया है। और अब हम इसमें 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स की शामिल करेंगे। ½ टीस्पून ज़ीरा पाउडर या ज़ीरा शामिल कर सकते हैं आप, मैं ज़ीरा पाउडर शामिल कर रही हूँ। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून मैदे का शामिल करेंगे। इसमें कॉर्नफ्लोर का शामिल करेंगे। तो सारी चीज़ें इसमें शामिल होगी, हम इसे बंद कर देंगे। तो अब हम इसे अच्छे से बिल्कुल एक मिक्सचर सा बना लेंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं मशीन की मदद से। इसमें सूखा धनिया पाउडर भी जाएगा, लेकिन मैंने अभी शामिल नहीं किया, क्योंकि अगर मैं अभी शामिल कर दूंगी तो वो थोड़ा सा क्रिस्पीनेस ख़त्म हो जाएगी, तो मैं लास्ट पे शामिल करूंगी। इसके अंदर स्मॉल साइज़ का प्याज शामिल करेंगे। हमने पहले इसलिए शामिल नहीं किया क्योंकि उसको थोड़ा हमने चॉप्ड फॉर्म में ही रखना था, तो इसलिए लास्ट पे हम वो भी शामिल करेंगे और सूखा धनिया पाउडर भी शामिल करेंगे। मैंने एक स्मॉल प्याज इसमें कट करके डाल दिया स्लाइस्ड फॉर्म में। चलो, से हमारा अच्छे से कीमा हो गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून लास्ट के ऊपर सूखा धनिया क्रश्ड किया हुआ, और बिल्कुल 1 सेकंड के लिए इसको घुमाएंगे। चला से हमारा मिक्सचर रेडी हो गया। आप देख सकते हैं कितना स्मूथ सा बना है। तो टेस्टी भी बहुत है और खुशबू भी बड़ी ज़बरदस्त आ रही, क्योंकि हमने रोस्टेड सूखा धनिया डाला था और वो भी लास्ट में। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं और इसके डोनट्स तैयार करते हैं। ये सारा मिक्सचर हमने निकाल लिया है, तो अब हम इसको एक लॉग बना लेते हैं। तो हमने एक लॉग रेडी कर लिया। अब इसको हमने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। जी तो लॉग को हमने अच्छे से डिवाइड कर लिया है। अब हम इसको उठाते जाएंगे और इसके डोनट्स बनाते जाएंगे। डोनट्स के लिए आपने एक पेड़ा बनाना है सबसे पहले, और पेड़ा बनाया आपने गीला हाथ होना चाहिए, हथेली आपकी गीली हो तो फिर ये चिपकेगा नहीं। और अब आपने इसको फिंगर की मदद से होल कर लेना है। इसका फिंगर भी आपकी गीली होनी चाहिए ताकि होल करते हुए ये चिपके नहीं। और बहुत ही ईजीएस्ट वे है ये डोनट्स बनाने का। तो इस तरह हम अपने सारे डोनट्स रेडी कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे डोनट्स रेडी हो गए हैं। आप माशाल्लाह से देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त रेडी हुए हैं, बिल्कुल कमर्शियल तरीके के साथ। जी तो यहाँ पे हम ब्रेड क्रम्स बना रहे हैं, होममेड ब्रेड क्रम्स यूज़ करेंगे हम इसमें। यहाँ अब हम इसको अंडे के साथ डिप करेंगे। तो मैंने 1 अंडा बीट करके थोड़ी सी नमक काली मिर्च डाल के रख लिया है। तो अब मैं अपने डोनट्स को इसके अंदर डिप करूँगी और ब्रेड क्रम्स लगा के कोट करूँगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अपने डोनट्स को पकड़ेंगे। ठीक है, तो इसको हम अंडे के अंदर डिप करेंगे। अच्छे से डिप करने के बाद हम क्रम्स के ऊपर रखेंगे। तो पहले हम 2-3 ये डिप कर लेते हैं और क्रम्स के ऊपर रखते जाएंगे, और फिर हम एक साथ क्रम्स को कोट कर देंगे। क्रम्स को अच्छे से कोट कर लेते हैं। तो ये अच्छे से हमारे कोट हो गए। तो अब हम इसको इधर रखते जाएंगे। इस तरह से हमने अपने और ये होममेड क्रम्स हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे डोनट्स रेडी हो गए हैं। आप माशाल्लाह से देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त रेडी हुए हैं, और ब्रेड क्रम्स भी हमने घर पे बनाए थे। तो इस तरह से आप बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, कैफ़े स्टाइल में आप घर में डोनट्स रेडी कर सकते हैं, और इसको बनाना तो बेहद आसान है।
बना के आप फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छे से फॉइल से कवर कर लीजिएगा ताकि ये इसमें नमी नहीं जाए। ठीक है, तो मैं इसको अभी फ्राई करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल को हमने मीडियम फ्लेम पे अच्छे से गर्म कर लिया था, तो अब हम अपने डोनट्स को इसके अंदर फ्राई करेंगे। और अब हमने लो फ्लेम रखनी है क्योंकि हमने इसको बिल्कुल लाइटर शेड देनी है। इस तरह हम अपने सारे डोनट्स जो हैं इसके अंदर डालते जाएंगे और 2-3 मिनट में ये कुक हो जाएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें इसमें जो हैं वो कुक हैं, ऑलरेडी पकी हुई हैं, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये डोनट्स जो हैं वो रेडी हो रहे हैं। तो 1 मिनट हम और देंगे, अगर आप चाहें तो आप अभी भी निकाल सकते हैं, ये बिल्कुल रेडी हैं, लेकिन हम 1 मिनट और देंगे। और इस 1 मिनट में ये एहतियात करनी है कि डार्कर शेड नहीं हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से अपने डोनट्स हमने रेडी किए हैं बहुत ही ईजीएस्ट वे में। आपने रेसिपी को पूरा फॉलो करना है, सेम रिजल्ट आए। तो अब माशाल्लाह से हमारे डोनट्स बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो अब हम इसको एक छन्नी में निकाल लेंगे ताकि ये इसका जितना भी ऑयल है वो निकल जाए और ये बिल्कुल ड्राई फॉर्म में आ जाए। ठीक है, तो अब हम इसे छन्नी में निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस तरह हम अपने सारे डोनट्स को निकाल के डिश आउट कर लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेसिपी रेडी है, आपके सामने है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार डोनट्स रेडी हैं। तो चिकन डोनट्स रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है, प्लीज़ इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें, बेल आइकन को लाजिम प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर रेसिपी आपको टाइम से मिल सके। दुआ में रखें, याद रखें अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।